नमस्कार, स्वागत है आपका यूनाइटेड टाइम्स न्यूज में और आप देख रहे हैं यूनाइटेड टाइम्स न्यूज। मशहूर शायर मुनव्वर राणा का दिल का दौरा पड़ने से निधन, लखनऊ में ली अंतिम सांस। मशहूर शायर मुनव्वर राणा को देर रात कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। वह कई दिनों से बीमार थे, पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। मशहूर शायर मुनव्वर राणा का देर रात कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। वह कई दिनों से बीमार थे, पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। उन्हें किडनी और अन्य हार्ट की समस्याएं थी। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने लखनऊ में अंतिम सांस ली। पिछले साल मुनव्वर राणा को तबीयत खराब होने पर लखनऊ के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब भी उनकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। मुनव्वर राणा प्रसिद्ध शायर और कवि थे। उर्दू के अलावा हिंदी और अवधी भाषाओं में लिखते थे। मुनव्वर ने कई अलग शैलियों में अपनी गजलें प्रकाशित की। उनको उर्दू साहित्य के लिए 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2012 में शहीद शोध संस्थान द्वारा माटी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। उन्होंने लगभग 1 साल बाद अकादमी पुरस्कार लौटा दिया था। साथ ही बढ़ती अहिष्णुता के कारण कभी भी सरकारी पुरस्कार स्वीकार नहीं करने की कसम खाई थी। विवादों में भी रहे राणा एक उर्दू कवि थे और उन्होंने कई गजलें लिखी। उन्होंने 2014 में उर्दू साहित्य के लिए मिले साहित्य अकादमी पुरस्कार को ठुकरा दिया था और देश में बढ़ती कथित अहिष्णुता के कारण फिर कभी सरकारी पुरस्कार स्वीकार नहीं करने की कसम खाई थी। राणा अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरे रहते थे। मुनव्वर राणा उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी एक्टिव थे। उनकी बेटी सुमैया अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सपा की सदस्य हैं। मुनव्वर राणा का लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। लंबी वक्त से बीमारी से जूझ रहे मुनव्वर राणा ने 71 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। कई महीनों से पीजीआई अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। पहले उन्हें किडनी और दिल से जुड़ी बीमारियां थी। 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जन्मे राणा को उर्दू साहित्य और कविता में उनके योगदान, विशेषकर उनकी गजलों की वजह से उन्हें काफी लोकप्रियता मिली। उनकी काव्य शैली अपनी सुगमता के लिए प्रसिद्ध थे, क्योंकि राणा फारसी और अरबी से परहेज करते हुए अक्सर हिंदी और अवधी शब्दों का शामिल करते थे, जो भारतीय श्रोताओं को पसंद आता था। और इस खबर में बस इतना ही। बने रहें यूनाइटेड टाइम्स न्यूज के साथ।